हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का जो भूगोल चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, जो कि आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि आज अभी होने वाले हैं, जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आपको वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो भूगोल को लेके कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिला है और आप उसको आसानी से देखिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वह झारखंड के भूगोल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, पहला है आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखोगे तो ये हमारा जो है हजारीबाग प्लेटियो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब उसमें से बोल रहा है कि जो दक्षिण पूर्व का जो किनारा है वह नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये हम लोग का, अगर पूरा प्लेटियो की बात करते हैं, ये झारखंड का मैप है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण और इधर से क्या हो गया, ये वाला इलाका पूर्व की बात। ठीक है, तो ये पूरी तरह से दक्षिण और पूर्व, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट। इससे पूरा का पूरा हट के है कौन, आपका हजारीबाग पठार। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, दक्षिण पूर्व का किनारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम लोग का सिर्फ क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है इस वीडियो के द्वारा। आप लोग भली भांति इसके बारे में पढ़े होंगे, हम लोग इसका रिवीजन कराते हैं फटाफट। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सा नदी बहती है। अगर बात करते हैं हम लोग हजारीबाग पठार, तो कहीं ना कहीं ये हजारीबाग पठार आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर अगर हम लोग नीचे वाला भाग बात करते हैं, इस नीचे वाला भाग में तो कौन सी नदी बहती है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक मोटी सी नदी जो दिख रही है, वह क्या से है, दामोदर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दामोदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है। अब हम लोग बात करते हैं कि राजमहल का पहाड़ी, पहले बात करना होगा कि राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग राजमहल की पहाड़ी के बारे में डिस्कस किए थे कि जो ये साहेबगंज वाला जो इलाका होता है यहाँ पे, ये हम लोग का पूरा क्या है, साहेब आपका राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में अगर नीचे की ओर बात करते हैं तो कौन सी नदी घाटी है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये इसके दक्षिण में जाओगे तो आपका एक जो है मेन रिवर के रूप में आपको क्या मिलेगी, दामोदर रिवर घाटी, या दामोदर घाटी रिवर, जो रिवर दामोदर नदी है उसी की घाटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है। इस वीडियो में पहले बता देते हैं कि इस वीडियो में अधिकतर आपका क्वेश्चन जो है नदी से संबंधित है, तो आप सब नदी को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर बहती है, कौन सा जो उसका इलाका कौन सा है, उस कौन क्षेत्र से होते हुए बहती है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी है ना, पूरा वाला भाग, कहीं ना कहीं फिर से हम बता देते हैं ये कौन सा भाग है, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, कि उसका पूर्वी भाग, ये वाला पूर्वी भाग हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी भाग, कहीं ना कहीं ये उत्तरी पूर्वी भाग वाला बात कर रहा है, ये उत्तर पूर्वी भाग किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है। यहाँ का जो मैदान है वह किस नदी में जो है, किस नदी से बना हुआ मैदानी भाग है, तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है कहीं ना कहीं साहेबगंज वाला है ये वाला, और यहाँ जो नदी बहती है वो कौन सा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे ही ये मैदानी क्षेत्र आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा क्या, गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है कि राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका हुआ है। जो राजमहल का पहाड़ी जो है वो किस चट्टान से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं बेसाल्ट जो चट्टानों से मिलकर बनी, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। आप बात करते हैं कि देखिए ये वाला जो इलाका था यहाँ पर क्या है, राजमहल की पहाड़ी या राजमहल पठार। अब राजमहल की जो पहाड़ियों में कौन सा जिला नहीं आता है, तो आपको दिख रहा होगा कि देवघर, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है ये कौन सा है, देवघर है। ठीक है, तो देवघर तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। साहेबगंज, आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा ये वाला साहेबगंज, जो कि गंगा इसी के आमने सामने जो है गंगा बही थी। ठीक है, साहेबगंज भी। अगला है गोड्डा, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा गोड्डा। ठीक है, तो और अगला है गढ़वा, तो गढ़वा तो पूरा का पूरा हम लोग को पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर जो बात कर रहा था वो तीन गो है, देवघर है, साहेबगंज और गोड्डा, जो कि राजमहल की पहाड़ी से कहीं कहीं
वह संबंधित रखता है, कहीं न कहीं टच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कौन सा जिला उसमें संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, गढ़वा, जो कि गढ़वा कहाँ पर है, इधर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला दिया है कि राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है। जो राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उससे संबंधित मैदानी जो है छोटा नागपुर पठार के, कहीं कि छोटा नागपुर पूरा झारखंड से रिलेटेड है, और तो छोटा नागपुर पठार के किस भाग में अवस्थित है, तो कहीं न कहीं ये जो भाग है आपका इधर से हो जाएगा उत्तर और इधर से क्या हो जाएगा पूरब। ठीक है, ईस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग, ये कोना में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। जो हजारीबाग पठार है, कहीं न कहीं आपको हजारीबाग पठार यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा, जो उसका जो पूर्वी सीमा है, किस जिले से पूर्वी सीमा, किस जिला का आपका पूर्वी सीमा पर वह विस्तृत है, तो कहीं न कहीं आपको जो गिरिडीह दिख रहा होगा आप पर, यहाँ पर जो है इस गिरिडीह के पूर्वी सीमा पर ही कौन है, हजारीबाग पठार का पूरा बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ी का भाग जो है कि औसत ऊंचाई कितना है। राजमहल पहाड़ी का अगर हम लोग औसतन एवरेज हाइट पूछा जाएगा तो कितना है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 150 से लेके 1,500 से लेके 3,000 मीटर है। ठीक है, 1,500 से 3,000 मीटर है किसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई आपके राजमहल की पहाड़ी का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। आप पहला मैप में देखिएगा इसमें कि खरकाई नदी है कहाँ, तो आपका जो खरकाई नदी है उससे पूछा है कि खरकाई नदी किस नदी की प्रमुख रेखा, तो ये आपका देखिएगा कि यहाँ आपका स्वर्ण रेखा है और यहाँ आपका क्या है खरकाई नदी है। ठीक है, ये हमको खरकाई नदी है। खरकाई नदी जो है कहीं न कहीं आके किससे मिलती है आपको, स्वर्ण रेखा से। ये हमारा मेन रिवर जो क्या हो गया, स्वर्ण रेखा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अगला जो हम लोग क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ बताया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रांची के कहाँ से, पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। तो आपको कहीं न कहीं ये आपको दिख रहा होगा कि ये रांची का ई वाला इलाका यहाँ पर है। ठीक है, ये इलाका है, यहीं पर आपका रानी चुम्बा एक जगह है और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका स्वर्ण रेखा नदी जैसे नीचे जा रही है, यही आपका यहाँ से उद्गम होती है, कहीं न कहीं निकलती है। ठीक है, तो यार आज याद रखिएगा पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला जो है किऊल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो किऊल नदी सबसे पहले आपको कहाँ से होगा, तो किऊल नदी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बढ़िया से देखोगे तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा किऊल नदी। ठीक है, ये हमारा किऊल नदी है और किऊल नदी कहीं न कहीं हजारीबाग का एक नाम है खगड़िया। ठीक है, खगड़िया क्षेत्र, हजारीबाग के खगड़िया क्षेत्र है, वहाँ से हमारे कौन सी नदी निकलती है, किऊल नदी, और ये आगे जाके कहाँ पर मिल जाएगी, बिहार के जाके गंगा नदी पर वह मिल जाती है, कौन, किऊल नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब स्वर्ण रेखा से संबंधित बातें कर रहे हैं कि कौन कौन से कथन सत्य है। पहला देखते हैं हम लोग, दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिल्कुल, ये भी है कि जब स्वर्ण रेखा से यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अगर बात करते हैं हम लोग कि ये आपका ये स्वर्ण रेखा है और स्वर्ण रेखा जो नदी है धीरे धीरे जब नीचे की ओर आएगी तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से वह मेल खाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण में, जब दक्षिण में नीचे की ओर आएगा तो यह नदी जो है वह कहाँ, उड़ीसा की सीमा पर और लगती हुई कहाँ, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। उड़ीसा से होते हुए कहाँ जाएगी, पश्चिम बंगाल में। इस नदी पर जो है हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हाँ बिल्कुल, हुंड्रू जलप्रपात पूछेगा कौन सा नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। इस नदी में सोने के कण, बिल्कुल नाम ही से पता चल रहा है स्वर्ण रेखा, कहीं न कहीं उसमें किसका कण है, सोने के कण। तो इस नदी में सोने के कण भी पाए
जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही, तीनों का तीनों आपका आंसर सही होगा। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। अभी बता दिए कि जो आपका स्वर्णरेखा नदी बहते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है, पश्चिम बंगाल में, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल में। अगर देखोगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं इसमें इस जैसे स्वर्णरेखा नदियाँ आएगी और ये बहते हुए कहाँ कहाँ चल जाएगी, वेस्ट बंगाल में, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना है, बना बांध है। अब कौन कौन से जो बांध है वो कहाँ पर बने हुए, दामोदर नदी पे। हम लोग का झारखंड का सबसे प्रमुख नदी कौन है, दामोदर। तो दामोदर पर कौन कौन सी बांध बनाया गया उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला याद रखिएगा पंचेत कोनार, ये भी है पंचेत, तिलैया ये भी है, तिलैया बर, ठीक है, मैथान बर्मा, ये सब जितने भी बनाए गए बांध हैं वो सब किस पर है, तो दामोदर नदी पर बने हुए हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, पंचेत कोनार, पंचेत हो गया कोनार, तिलैया, अब्बर, मैथान, वर्मा, इस सब का कहीं कहीं ये सब किस पर बना हुआ है, दामोदर नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर आपको कहाँ पर है, दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, कहीं कहीं बैठा हुआ। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका हमारा दामोदर है, ये जो मेन रिवर जा रही है वह दामोदर है। तो एक नगर है सबसे नीचे, यहाँ देखोगे किसके नीचे है, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है, कहीं न कहीं क्या हो गया, धनबाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। और भी है लेकिन ऑप्शन में आपको हजारीबाग, धनबाद, साहेबगंज और जमशेदपुर है। आपको बोकारो वगैरह गए तो बोकारो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे। पहला दिया हजारीबाग, तो हजारीबाग तो यहाँ पर ऊपर में कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद धनबाद, हाँ धनबाद एकदम जस्ट, धनबाद के जस्ट नीचे आपका क्या बहा हुआ है, दामोदर नदी। साहेबगंज, साहेबगंज तो गंगा के किनारे, यहाँ पर साहेबगंज है, पॉसिबल ही नहीं है। जमशेदपुर आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जमशेदपुर ये वाला इलाका में, ईस्ट सिंहभूम में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धनबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को हम लोग बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग बिहार और क्यों, शोक मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुसीबतें लाती है, क्योंकि पूरा का पूरा झारखंड का पानी कहीं कहीं जाके बिहार में और बंगाल में बाढ़ें लाती है, पूरा का पूरा तबाही मचाती है। तो कौन सी नदी होगी, दामोदर। ठीक है, ये दामोदर नदी आपको दिख रहा होगा, जैसे जो है ये नदियाँ जाती है और कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल में और उधर से बिहार में पूरा का पूरा आपका तहलका मचा देती है। तो इसलिए हम लोग पूछेगा बिहार तथा बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं हम लोग, दामोदर को। ठीक है, ज़्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा बंगाल का। ठीक है, बंगाल का शोक नदी। आगे देखते हैं हम लोग, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। तो आपका सबसे पहले देखो, दामोदर नदी कहीं न कहीं हमारा जो होता है, दामोदर नदी आपका पश्चिम से होते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको दामोदर दिख रहा होगा, ये पश्चिमी इलाका से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाती है, पूरब की ओर बहते हुए इधर इधर होते हुए फिर कहाँ चल जाती है, वेस्ट बंगाल की ओर जाती है, जो कि हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पश्चिम से किधर जा रही है, पूरब की ओर। ठीक, कौन, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन फंसा दिया फिर से, क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे फल्गु, बराकर, गोबाई और कोनार। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा नदी है, बोलो, ये आपकी दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका यहाँ पे है, आपका जो है कोनार नदी, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कोनार नदी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक आस पास में तुम आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो हो गया बराकर नदी है। यहाँ पर क्या है, बराकर नदी, और उसी के बगल में आपको दिखेगा एक गोबाई नदी। ठीक है, तो ये तीनों जो है, पहले आपका कौन कौन बोले, आपको बराकर, गोबाई और कोनार, ये सब सहायक नदी है किसका। तो आपको पूछेगा किसका सहायक नदी है, तो कहीं न कहीं दामोदर का सहायक नदी है। किसका, दामोदर नदी का। लेकिन जो फल्गु है, वो फल्गु आपका जो है दामोदर की सहायक नदी नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, फल्गु आपका दामोदर की सहायक नदी नहीं है, जबकि बराकर, गौबाई और कोनार क्या है आपका दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। सबसे पहले देखो, इस नदी का उद्गम स्थान पलामू जिले में है, हाँ सही है। इस नदी की कुल लंबाई 571 किलोमीटर 41 किलोमीटर है, सही है। इस नदी का अपवाह जो है क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक है। आंकड़ा के अकॉर्डिंग ये सब बातें सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। तो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर, ठीक है। ये हमारा जो है दामोदर जो है वह प्रमुख नदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक जगह का नाम है जिसका नाम है कुल्टी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और जाते हुए एक नदी है जिसका नाम क्या है, हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल की सबसे प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर नदी क्या होती है, आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा कि जो दामोदर नदी है वह बहती हुई जाती है और कुल्टी के पास जो है हुगली नदी में जाके मिल जाती है। जो हुगली जो है वह कहाँ का, आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो आपका दिख रहा होगा कि ये जो हमारा वेस्ट बंगाल में है और ये जो दामोदर है ये जाएगी, और यहाँ एक प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या हो, हुगली। हुगली से जाके क्या करेगी, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाएगी, कौन सी जगह में, कुल्टी जगह में। अगला क्वेश्चन आते हैं, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। कौन सा दिशा में स्वर्ण रेखा बहती है। तो आपको ये जो दिख रहा होगा ये स्वर्ण रेखा नदी है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है स्वर्ण रेखा। तो पहले देखिए कि थोड़ा सा ऊपर की ओर गई, ठीक है, दैट मीन्स साउथ की, ठीक है। तो साउथ से होते हुए किधर की ओर, पूरब की ओर थोड़ा सा बह गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, दक्षिण से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन इसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि झारखंड की सबसे प्रमुख नदी कौन है, दामोदर घाटी। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र सही है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, बिल्कुल स्वर्ण रेखा नदी हम लोग झारखंड का प्रमुख, इसमें भी प्रमुख नदी के रूप में इसको भी जाना जाता है। दक्षिण कोयल जो है, दक्षिण कोयल नदी घाटी, हाँ कोयल नदी झारखंड का भी एक प्रमुख नदी है, दक्षिण कोयल नदी घाटी। ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन यहाँ जो है आपको पूछा गया नहीं है। तो जब नहीं है तो इसमें से दोनों तीनों तो नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी की घाटी। जो सोन नदी है वो कहीं न कहीं बिहार की है, ठीक है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी में से एक कौन है, सोन। दो सोन नदी घाटी झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पर झारखंड के अपवाद क्षेत्र में कौन सा नहीं है, शामिल है, तो सोन नदी क्षेत्र शामिल नहीं है। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार का विस्तार नहीं है। अब हजारीबाग पठार का क्षेत्र कहाँ विस्तार नहीं है। जो हजारीबाग क्षेत्र ये दिख रहा होगा आपको, तो हजारीबाग क्षेत्र में पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में भी शामिल है, जबकि उत्तर में शामिल नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से उत्तरी वाला भाग में जाओगे तो इसमें से शामिल नहीं है हजारीबाग, बाद बाकी थोड़ा थोड़ा इलाका आपका पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम भाग में लिया गया है, ठीक। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी जो है नदी है आपका जो छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली कौन सी नदी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर, ये वाला भाग आपका नॉर्थ हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया, पूरब हो गया, मतलब ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बात कर रही है कौन सी, तो उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। कौन कौन सी नदी उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, सबसे पहले एक नाम है जिसका नाम क्या है, गुमानी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हाँ गुमानी नदी यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। अगला है अजय नदी, यहाँ आपको भी दिख रहा होगा अजय नदी, यहाँ भी है अजय नदी। ब्राह्मणी नदी, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ब्राह्मणी नदी। तो तीनों के तीनों कहीं न कहीं उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तीनों के तीनों जो है छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन,
छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, अगर हम लोग छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में से निकल कर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछने लायक क्वेश्चन से कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, पहले उत्तरी भाग से निकलेगी और उत्तर की ओर बहते हुए फिर आगे जाके कौन सी नदी घाटी में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सी जो है आपको उत्तरी गंगा नदी में मिलने वाली कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संकरी। ठीक है, तो संकरी यहाँ पर एक नदी दिख रहा होगा, ये संकरी है जो कि कहीं न कहीं बहते हुए आपको कहाँ जाके मिलेगी, गंगा में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सही है, 1 है। ठीक है, फिर आपका फल्गु नदी, यहाँ पर देखिए ये भी आपका फल्गु नदी है जो कि यहाँ से जाती है ऐसे और कहीं न कहीं ये भी जाके कहाँ से मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। एक है मोरहर नदी, आपको यहाँ पर दिखेगा एक मोरहर नदी जो कि जाएगा और ये भी कहीं से कहीं गंगा तंत्र में जाके मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी तीनों के तीनों होगा, संकरी नदी, फल्गु नदी और मोरहर नदी। अगला आते हैं हम, झारखंड में बहने वाले निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, सोहिदा। ठीक है, तो कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है, तो आपका एक जगह है यहाँ पे, इस जगह का नाम क्या है, सोहेदा, ये वाला भाग में, और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो औरंगा नदी। याद रखिएगा कि सोहिदा से कौन सी नदी निकलती है, औरंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन, कौन सा जो युग सुमलित है। सबसे पहले देखते हैं कि पहला बात कर रहा है कि जो उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयल नदी है। हाँ, अगर मैप को हम लोग देखेंगे जो आपका रिवर्स तंत्र में जो दिखाएगा, जो उत्तर पश्चिमी भाग में आपको कौन से उत्तरी कोयल नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी सही। दक्षिण पश्चिम भाग में आपका दक्षिणी कोयल नदी मिलेगी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में आपको क्या मिलेगा, स्वर्ण रेखा नदी मिलेगी। ये आप जब देखोगे मैप में तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखो कि सबसे पहले ये आपका उत्तर कोयल रिवर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, आपका ये वाला दक्षिण पश्चिम में आपका ये वाला इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका साउथ हो गया, इधर से क्या हो गया आपका नॉर्थ साउथ, इधर से ईस्ट और वेस्ट। ये तो हम लोग डायरेक्शन जानते हैं ना मैप में। तो उत्तर पश्चिमी, आपका उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा मिल रहा है, उत्तर पश्चिमी भाग में आपको उत्तरी कोयल, देखिए नॉर्थ कोयल रिवर लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिण कोयल, बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम भाग कहीं न कहीं ये वाला भाग का क्या रहा है, तो साउथ कोयल यहाँ भी लिखा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो दक्षिण कोयल नदी कहते हैं। फिर बोल रहा है दक्षिण पूर्वी भाग में, ये आपका दक्षिण हो गया, ये वाला कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग में, ये वाला इलाका में जो बात कर रहा है वो कौन सा नदी बही है, तो स्वर्ण रेखा नदी वहाँ के दिख रहा होगा, वो कौन सा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सिर्फ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन जगह से वह बिलोंग करती है। देखिए ये कोयल नदी है, तो ये नॉर्थ कोयल हो गया, ये क्या हो गया साउथ कोयल, इधर से कौन सा हो गया स्वर्ण रेखा नदी। आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो होता है पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। तो अब देखो यहाँ पर जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है, तो नाम है पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। तो पोड़ाहाट पहाड़ से जो होगा कौन सा होगा, कर्मनासा। ठीक है, एक है जिसका नाम क्या है, कर्मनासा, जिसे यहाँ पर आपको इमेज भी लगा दिए हैं कर्मनासा का, कि कर्मनासा रिवर जो है इस नदी के पानी को हाथ लगाने से कर्मों का होता है नाश। मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा इसको हम लोग गलत नजरिया से इस रिवर को देखा जाता है, मतलब कर्म का जिसमें नाश हो, मतलब अगर वह पाप पुण्य से अगर बोला जाता है कि अगर नदियों में नहाते हैं तो हम लोग पुण्य हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है इस नदी में नहाने में क्या होता है हम लोग को पुण्य न मिलकर और ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए हम लोग कर्मनाशा का नाम दिया गया। पर उसके बाद आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कौन नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है, तो आपका क्या नाम है, कौन सा नदी का नाम है, कर्मनासा। ठीक है, चलो आगे हम लोग आते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, और हम लोग ने इस बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत 30 के आसपास जो क्वेश्चंस को हम लोग ने बहुत जल्दी
क्विकली रिवीजन करवा दिए हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस का आपको वीडियो में 2 या 3 बार आप रिपीट करके देखिएगा तो आप हर क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा और जल्दी से जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 बार आप इस वीडियो को रेगुलर में देखते रहिएगा और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग अगला जो होगा वीडियो में हो सकता है कि आपको और ज़्यादा भूगोल से जानकारी आपको देते रहें और जो भी हो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तब तक हमारे चैनल को साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।